अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम करेंगे मज़मून नवेसी। उर्दू ग्रामर का काम है ये हमारा। आप अपना जो है वो जर्नल रजिस्टर निकालिए और उसमें उर्दू के पोर्शन में आइए और हेडिंग डालिए मज़मून नवेसी उर्दू ग्रामर। ठीक है, इससे पहले भी मज़मून आपने लिखे हैं, लेकिन अब जो मज़मून हम लिखने जा रहे हैं उसमें से मैं आपको थोड़ा सा कुछ वजाहत करती चलूँ कि मज़मून लिखने का तरीक़ा क्या होता है। ठीक है, ताकि आप सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप लोग ख़ुद से मज़मून नवेसी लिखने के काबिल हो सकें। मज़मून लिखने के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, इसके कितने हिस्से होते हैं और इसको किस तरह लिखना चाहिए, इसकी शुरुआत किस तरह करनी चाहिए और इसका इख्तिताम किस तरह करना चाहिए। ठीक है, और इसमें कौन सी बातें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ओके, ये बातें ये है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू ग्रामर का काम करेंगे मज़मून नवेसी। मज़मून लिखने से पहले मैं आपको थोड़े से मज़मून नवेसी के बारे में बता दूँ कि अपने ख़यालात और मुशाहिदात को साफ़, शुस्ता और मौसर ज़बान में अदा करने का नाम क्या है? मज़मून नवेसी। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती हैं। जब हम मज़मून लिखते हैं तो उसमें 4 चीज़ें जो होती हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं, और वो क्या है? ख़यालात, तर्ज़ बयान, तरतीब और सूरत ज़बान। किसी मज़मून के 3 अहम हिस्से होते हैं। ठीक है, किसी भी मज़मून के लिखने के लिए उसके 3 अहम हिस्से भी होते हैं। तमहीद किसे कहते हैं? किसी मज़मून की उठान। ठीक है, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। वाक़यात में बयानिया अंदाज़ को पेश नज़र रखा जाता है और वाक़े की तरतीब का ख़ास ख़याल रखा जाता है। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से मज़मून बेरब्त हो जाता है। बेरब्त यानी बेताल्लुक़, बेमौका हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा हमें ख़याल रखना है कि जब भी हम मज़मून लिखें तो उसमें 4 चीज़ों को बुनियादी हैसियत देंगे: ख़यालात, तर्ज़ बयान, तरतीब, सूरत ज़बान। इसके बाद मज़मून के 3 अहम हिस्से, उसकी तरफ तवज्जो देंगे: तमहीद, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। ठीक है, और इसके बाद क्या ख़याल रखना होगा हमें कि आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से हमें गुरेज़ करना चाहिए। ठीक है, ये मज़मून नवेसी मैंने आपको वजाहत के साथ पेश कर दी है। अब मैं आपको मज़मून के टॉपिक्स दूँगी और आपको वो मज़मून लिख कर लाना है। अल्लाह हाफ़िज़। को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जब मैंने मज़मून लिखने के आपको तरीक़े बताए हैं और समझाएँ, और मैं आपसे उम्मीद ये करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीक़े से और इसी हिसाब से आप हमें मज़मून लिख कर के दिखाइएगा जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है कि 3 हिस्से होते हैं और 4 बातों का ख़याल रखना चाहिए और काम किस तरह करना चाहिए। ठीक है, पहला मज़मून है हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर की अहमियत। ये मज़मून आपने लिखना है। और उसके बाद दूसरा जो मज़मून है मेहनत व जद्दोजहद, यानी कामयाबी के लिए शर्त है। मेहनत और जद्दोजहद कामयाबी के लिए शर्त है। ये एक ही मज़मून है लेकिन इसके नाम जो हैं ये अलग अलग हैं। अगर बोर्ड के पेपर में नाम चेंज करके भी मज़मून आ जाते हैं जिससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ठीक है, परेशान हो जाते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और आप अगर मज़मून लिख रही हैं और ये नाम आपने पढ़े हुए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मज़मून में हमें क्या टॉपिक दिया जा रहा है और हमें क्या लिखना है। तो जिस तरह मैंने बताया कि मेहनत ज़िंदा कौमों की अज़मत की पहचान है, हिम्मत कर इंसान तो क्या हो नहीं सकता, महज़ आरज़ुओं से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती, हरकत में बरकत है। ठीक है, ये एक मज़मून है जैसे कि हरकत में बरकत है या मेहनत जद्दोजहद। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और इन सब नामों को आप जो है ना कॉपी पे लिख लीजिए और आपका मज़मून एक ही रहेगा लेकिन ये नाम थोड़े से अलग अलग होंगे। और अब आप बहुत अच्छा सा मज़मून लेकर के और मुझे चेक भी करवाइएगा। और जैसे ही आपका मज़मून कंप्लीट हो जाए सबसे पहले आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है अपने ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा ताकि पहले मैं वहाँ पर चेक कर लूँ। फिर उसके बाद जब आप स्कूल आएँ तो कॉपीज़ अपनी लेकर आएँ, फिर मैं चेक करके आपको दूँगी। ओके बेटा, और कोई भी मुश्किल लगे, कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे ग्रुप में 9 बजे से 12 बजे तक पूछ सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।